दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी अथवा यूपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा ऑफर चल रहा है जिसमें इनके जो कोर्सेज हैं पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के, उसमें 76% तक जो कीमतें वो कम कर दी गई हैं। इसी तरीके से पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला में जो बैचेस चल रहे हैं उनमें 80% तक कीमतें कर दी गई हैं। और यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज, डेली क्लास नोट्स, पीडीएफ सामग्री, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। वहीं पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं तो बीपीएससी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक एकीकृत बैच है प्रीलिम्स मेंस और निबंध के लिए यशवी के नाम से, जिसकी फीस है 2,999 रुपये। ये जो बैच है वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, और यही बैच इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यूनिटी इंटीग्रेटेड के नाम से मिल जाएगा। केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए ये बैच आक्रोश के नाम से है, जिसकी फीस तो केवल 1499 रुपये ही है। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे PSP500 तो आप लोगों को 500 रुपये की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो प्रीलिम्स का बैच है बीपीएससी का, उसका नाम है ऊर्जा बैच। अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस प्री और आरओ प्री की जो तैयारी वो एक साथ करवाई जाएगी। इसका नाम है संयुक्त 2.0, जिसकी फीस भी मात्र 1499 रुपये रखी गई है। जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2025 है यूपीपीसीएस, उन विद्यार्थियों के लिए बैच का नाम है सक्षम 2.0, जिसकी फीस 3,999 रुपये है इस समय। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये बैच प्रथम के नाम से स्टार्ट हो रहा है, और जिनका टारगेट 2024 पीसीएस है उन विद्यार्थियों के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक यूनिटी बैच है, जिसकी फीस मात्र 2,999 रुपये है। ये सारा स्टडी मटेरियल, सारे कोर्सेज आप लोगों को पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जल्दी से जाकर के इसे देख सकते हैं। सबसे पहले जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है ऑनलाइन परीक्षा की थी तैयारी पर फाइलों में दबा रह गया प्रस्ताव, और ये मांग भी की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक को रोकने के लिए 8 साल पहले ऑनलाइन परीक्षा का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन ये फाइलों में ही दबा रह गया। अभ्यर्थियों ने अब फिर से ये मांग उठाते हुए सीएम को पत्र लिखा है और वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने का आग्रह किया है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 से पहले भी यूपीपीएससी की कई परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। पीसीएस परीक्षा 2015, आरओ परीक्षा 2016 समेत कुछ अन्य में भी पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक और करप्शन को रोकने के लिए बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। आज के समाचार पत्रों में वो लोक सेवा आयोग की बहुत सारे बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा है, सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा निजी एजेंसियों के माध्यम से कराए जाने का प्रस्ताव था। इसके लिए बजट भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन आयोग ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी थी जिस पर निजी एजेंसियां काम करने को राजी नहीं हुई थी। बाद में प्रस्ताव फाइलों में ही दब करके रह गया। आरओ प्रारंभिक परीक्षा में जब पेपर लीक हुआ तो सवाल उठने लगे कि कर्मचारी चयन आयोग की तर्ज पर यूपीपीएससी ऑनलाइन परीक्षा क्यों नहीं कराता है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने सीएम को पत्र लिख करके भर्ती में धांधली रोकने के लिए परीक्षा आयोजन में व्यापक बदलाव की मांग की है। सीएम से मांग की गई है कि भर्ती प्रक्रिया को वर्तमान समय के अनुकूल बनाया जाए। सभी प्रारंभिक परीक्षाएं, स्क्रीनिंग परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराया जाए। इसके साथ ये मांग भी की गई है कि नकल को रोकने के लिए परीक्षा में कक्ष निरीक्षक की जिम्मेदारी सरकारी शिक्षकों व अन्य सरकारी कर्मचारियों को ही दी जाए। तो बहुत सारे बदलाव की बात की गई है, लेकिन देखिए ऑनलाइन की जो बात की जा रही है तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऑनलाइन में कुछ हो पाएगा। ऑनलाइन में भी धांधली होती है। दरोगा भर्ती उत्तर प्रदेश में जीता जागता उदाहरण है, और बहुत सारी भर्तियां, केवीएस की परीक्षाएं हुई थी, बहुत सारी परीक्षाएं हुई थी पिछले वर्षों में, और सभी में खूब धांधली होती है। लेकिन हाँ, ये कुछ सबूत नहीं मिल पाता। मैं बार बार कहता हूँ कि ये करप्शन को रोकने के लिए कोई एक बहुत बड़ा हथियार नहीं है। हालांकि इसके अलावा भी अन्य बदलाव किए जा रहे हैं, और ऑनलाइन तो मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होता तो सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग इसे लागू करता। लिखा है बदलाव, अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल के बाहर और महिला अभ्यर्थियों के मंडल में होंगे केंद्र। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में आवंटित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र। ये सही बात है, ये ठीक किया है। और महिलाओं को भी बाहर भेजा जाएगा, ये देखिए, क्योंकि ये मांग भी किया था। क्योंकि लेखपाल वगैरह बहुत सारी भर्ती में देखा था कि महिला अभ्यर्थी ही सबसे आगे थी। बहुत सारी महिला अभ्यर्थी पकड़ी गई थी धांधली में। उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती आयोगों, बोर्ड और अन्य भर्ती संस्थाओं की परीक्षा में अभ्यर्थियों को अब उनके गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में परीक्षा केंद्र मिलेंगे। शासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक से अधिक जनपद में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। हालांकि शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल के निकट किसी अन्य मंडल के जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। महिला परीक्षार्थियों को उनके गृह जनपद में तो परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे, लेकिन मंडल से बाहर
भी उन्हें नहीं भेजा जाएगा। तो जो महिलाएं रहेंगी वो मंडल के अंदर ही रहेंगी। इतर किसी दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। पहले ये प्रस्ताव था, जानकारी निकल करके आई थी कि महिलाओं को गृह जनपद में भेजा जाएगा, लेकिन जब ये पता चला कि जो बहुत सारी जो धांधलियां हुई हैं, जैसे आपने नीट में भी देखा होगा और उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती में रितु सिंह का मामला था, परीक्षा केंद्र से नकल हो रही थी, तो बहुत सारे मामले आए, तो इसमें लगता है कि फिर बदलाव किया गया। अच्छी बात है कि दिव्यांग विद्यार्थियों को थोड़ा छूट दी गई है। और लिखा है कि 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी, सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। चलिए, ये तो पुरानी चीजें, ये तो होता ही है। परीक्षार्थियों के साथ कर्मचारियों की भी होगी तलाशी। परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा केंद्र पर तैनात कार्मिकों की भी कक्षा में आने पर सघन तलाशी ली जाएगी। और परीक्षा पूर्ण होने से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए महिला कार्मिकों की ड्यूटी भी लगेगी। वहीं पर लेकर आधे घंटे पहले कक्ष निरीक्षकों को आवंटित होंगे परीक्षा कक्ष। बता नहीं जाएगा कि तुम्हारी जो ड्यूटी है वो किस कमरा नंबर पर लगी हुई है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से आधे घंटे पहले यानी 30 मिनट पहले स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर कक्ष निरीक्षकों के परीक्षा कक्ष आवंटित किए जाएंगे, क्योंकि ये ड्यूटी लगा करके नकल करवाते हैं और अपनी ड्यूटी उसी कक्षा में लगवा लेते हैं जहाँ पर उनका कैंडिडेट होता है, तो इसमें बदलाव किया जाएगा। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे किसी परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षकों की तैनाती में अतिरिक्त कार्मिकों की आवश्यकता पड़ने पर कम से कम 50% स्टाफ परीक्षा केंद्र के बाहर के शासकीय स्टाफ को रखा जाए। तो कम से कम 50% स्टाफ बाहरी कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि प्राइवेट स्टाफ नहीं मंगाया जाएगा विद्यालय से बाहर के। ये शासकीय जैसे लेखपाल हो गए, बाबू हो गए, कर्मचारी वगैरह तमाम सारे, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती से लेकर के 2 से 3 निकटतम परीक्षा केंद्र के लिए जाएगी और सेक्टर मजिस्ट्रेट को कोषागार से प्रश्न पत्र, उसमें वीडियोग्राफी होगी। एक और बदलाव लिखा हुआ है, 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होगी OMR सीट। लगातार पेपर लीक के बाद भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। 8 सीरीज में पेपर छपेंगे। प्रश्नों के क्रम में बदलाव के साथ उत्तर के विकल्प भी रहेंगे परिवर्तित। जैसे मान लीजिए 8 सीरीज है, 1 2 3 4, एक प्रश्न है इस सीरीज में, तीसरा प्रश्न है वही उसमें 8वां, वही इस अगली जो सीरीज में वो 22वां प्रश्न होगा, 48वां प्रश्न होगा या 99वां प्रश्न होगा। लेकिन वही प्रश्न जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो उसमें 4 विकल्प जैसे दिए रहेंगे, तो लखनऊ का ऑप्शन ऊपर नीचे रहेगा। ये जैसे लखनऊ है तो किसी में A नंबर पर, किसी में B नंबर पर, किसी में C नंबर पर, किसी में D नंबर पर। तो जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसका सही जवाब हर सीरीज में अलग रहेगा, उसका क्रमांक चेंज रहेगा। लेकिन अब ऐसे वायरल नहीं होता है कि जैसे इसमें लिखा है कि पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C है। वो लोग तो सीधे प्रश्न और उसके आगे उत्तर जिस तरीके से पेपर आउट हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में व्यापक पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत हर भर्ती के 2 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ साथ इनकी प्रिंटिंग प्रेस भी 2 प्रेस में होगी। इतना ही नहीं, OMR सीट भी A, B, C नहीं बल्कि मल्टीपल सीरीज में होगी। पुलिस RO, ARO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भर्ती आयोग के साथ ही सरकार के इस मामले में जमकर फजीहत हुई। इस कारण सरकार ने 14 बिंदुओं वाली नई गाइडलाइन तैयार की है। इसमें प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर के छपाई, परीक्षा के निर्धारण समेत हर स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। अफवाहों का तत्काल खंडन करेगा आयोग। जैसे RO, ARO में किया था, तुरंत एक नोटिस शाम को जारी हो गई थी कि परीक्षा समुचित तरीके से संपन्न हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई है। एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों की होगी परीक्षा, इससे ज़्यादा नहीं। परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए होगी अलग अलग एजेंसी। लिखा है कि अलग अलग एजेंसी होगी। एक एजेंसी पेपर बनाएगी, छपवाएगी और सभी जिले में कोषागार तक पहुंचाने का काम करेगी। दूसरी एजेंसी के पास पेपर संपन्न कराएगी, यानी कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने केंद्र की व्यवस्था। परीक्षा के बाद OMR शीट को आयोग तक पहुंचाने काम। और तीसरी के पास परीक्षा केंद्र की सुरक्षा होगी। चौथी एजेंसी के पास OMR शीट की स्कैनिंग और अभ्यर्थी प्राप्तांक आयोग को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी। तो एक छपवाएगी, एक पहुंचाएगी, एक परीक्षा करवाएगी और तीसरी OMR की स्कैनिंग करेगी, चौथी। तो इस तरीके से अलग अलग एजेंसियां होंगी। मैं तो कहता हूं कि एक ही एजेंसी को काम देना चाहिए, नहीं तो सब पल्ला झाड़ लेंगे। और एक भी 4 में से एक एजेंसी भी भ्रष्ट निकल गई तो पूरी परीक्षा चौपट हो जाएगी। मैंने पहले भी बताया था कि जहां पेपर छप रहा है अगर उसने गड़बड़ी कर दिया तो कोई मतलब नहीं है 3 का, और जो एजेंसी पेपर लेकर के आ रही है अगर उसने गड़बड़ी कर दिया तो कोई मतलब नहीं रह गया। या जो परीक्षा करवा रही है उसने कोई गड़बड़ी कर दिया तब भी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। या जो उत्तर बना रही है, स्कैनिंग कर रही है, उसने गड़बड़ी कर दिया तो भी करप्शन हो जाएगा और सब एक दूसरे को कहेंगे। चलिए देखते हैं कितना काम आएगा। और ITI में प्रवेश के लिए इसी हफ्ते से होगा आवेदन। 7 से 31 जुलाई के बीच ऑनलाइन फॉर्म भराने का प्रस्ताव है। तो जो विद्यार्थी ITI करना चाहते हो तो वो विद्यार्थी 7 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रश्न पुस्तिका पर सीरीज की जगह बारकोड लागू होगा। अब
कोडिंग के लिए। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर के नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल रहे हैं केंद्र। 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। पिछली बार 126 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, अभी तक केवल 54 केंद्र ही मिले हैं। निश्चित तौर पर परीक्षा में देरी होगी। चूंकि अब नियम बना दिया गया है कि प्राइवेट कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, केवल सरकारी विद्यालयों को बनाया जाएगा, इस वजह से जो पर्याप्त परीक्षा केंद्र है वो नहीं मिल पा रहे हैं। लिखा है यहाँ पर कि भर्ती संस्था की ओर से जिलेवार परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है, पर नई गाइडलाइन के अनुसार केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से अभी 51 शिक्षण संस्थानों की सूची भेजी गई है, जिनमें से एक पारी में 19,644 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पतिवार को MNNIT प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश राजासी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने भी परीक्षा कराने की सहमति दे दी है। देखिए फिर क्या होता है। बिहार के बारे में बड़ी दुखद खबर आ रही है। लिखा बिहार में एक और पुल ध्वस्त, 15 दिन में 12 की जल समाधि। बिहार के सारण जिले के बनियापुर प्रखंड में बृहस्पतिवार सुबह एक और पुल टूट गया। इससे पहले बुधवार को जिले के लहलहादपुर प्रखंड में 2 पुल टूटे थे। पिछले 15 दिनों में राज्य में 12 पुल भसक चुके हैं। लगातार हो रहे ऐसे हादसों से सरकार की कार्यक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। तो कितना करप्शन हुआ है आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। जो एक अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी ना, वो जिसमें वो बताता है कि कितना पैसा ठेकेदार को मिलता है, कितना अधिकारियों को देना पड़ता है और कितना बचता है काम के लिए। अगली जो सूचना है वो बिहार सिपाही बहाली की है। सिपाही बहाली परीक्षा 7 अगस्त से, होम सेंटर नहीं मिलेगा। लिखा 21,391 पदों पर होगी बहाली। बिहार में बिहार शिक्षक पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, पेपर लीक हो गया था, रद्द करना पड़ गया था। बिहार में सिपाही बहाली की रुकी हुई प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है। इस बार 21,391 पदों के लिए 6 चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसकी शुरुआत 7 अगस्त से होने जा रही है। लिखा है कि इसके बाद 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21, 25 और अंतिम चरण 28 अगस्त को होगा। यूपी हाई स्कूल इंटरमीडिएट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा 20 तारीख को होगी और प्रैक्टिकल की परीक्षा 15 और 16 तारीख को होगी। अंतिम सूचना नीट को लेकर के भी है। टल सकती है नीट की काउंसलिंग। सुप्रीम कोर्ट से नीट परीक्षा रद्द नहीं करने की अपील की गई है। 56 सफल अभ्यर्थियों ने केंद्र और NTA को निर्देश देने की मांग की है। विद्यार्थियों का कहना है कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए, इसको रद्द न किया जाए। नीचे लिखा है गुजरात के नीट UG पास कर चुके 56 अभ्यर्थियों ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छात्रों ने शीर्ष कोर्ट से केंद्र सरकार और NTA को परीक्षा रद्द करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है। दायर याचिका में छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नीट UG परीक्षा पेपर लीक, नकल जैसी गतिविधियों में शामिल छात्रों और अन्य लोगों की जांच करने के साथ उनकी पहचान करने की मांग की है। इसके अलावा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी देने की मांग की है। नई याचिका तब दायर हुई है जब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 26 याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है। याचिकाओं में दोबारा परीक्षा कराने, पहले हुई परीक्षा की जांच की मांग की गई। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे मेधावी छात्र हैं जिनको लगता है कि अगर दोबारा परीक्षा होगी तो हो सकता है उनकी रैंक ना आ पाए और नई परेशानियां हो। इसलिए कुछ विद्यार्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि जो नीट का पेपर है वो रद्द नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि इतनी व्यापक पैमाने पर धरपकड़ हो रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं, पेपर तो लीक हुआ ही है, तो क्यों ना रद्द किया जाए। क्योंकि ये समझना भी बहुत मुश्किल है कि पेपर कितना वायरल हुआ होगा, इसको कोई भी पता वास्तव में लगा नहीं सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।